80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी स्टेनो डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। हाल ही के राज्यसभा चुनावों के दौरान हिमाचल प्रदेश, यूपी और कर्नाटक में क्रॉस वोटिंग और ऐन मौके पर विधायकों का पाला बदलना कई अहम सवाल खड़े करता है। मसलन, राजनेता क्यों किसी पार्टी के प्रति निष्ठावान बने रहते हैं या उससे नाता तोड़ लेते हैं। कुछ पार्टियां एकजुट रहती हैं तो कुछ में विघटन क्यों हो जाता है। आखिरकार वो कौन सा तत्व है जो किसी पार्टी में एका बनाए रखता है और किन कारणों से पार्टी टूट जाती है। आइए पहले उन पहलुओं पर बात करें जो इसके स्वाभाविक जवाब हो सकते हैं। निश्चित तौर पर सबसे पहले तो पैसे और सत्ता की ताकत को ही लोगों के किसी पार्टी से जुड़ने या दूर होने की धुरी माना जाएगा। यही वो चुंबक होना चाहिए जो पार्टी की एकजुटता बनाए रखता है और लोगों को उसकी तरफ खींचता है। लेकिन आपको यह जानकर निराशा होगी कि सच्चाई यह नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो भाजपा सबसे एकजुट पार्टी कैसे बन पाती। 1984 में कांग्रेस की 414 सीटों की तुलना में 2 सीटों पर सिमट जाने के बावजूद वह बरकरार रही। भाजपा 1980 में अपने मूल संगठन भारतीय जनसंघ के नए अवतार के तौर पर उभरी। वैसे पूर्ववर्ती संगठन भी दशकों तक सियासी परिदृश्य में एकजुट बना रहा। 1947 से 1989 के बीच जनता पार्टी के एक घटक के तौर पर महज 28 महीनों की अवधि छोड़ दें तो ना तो इस संगठन और ना ही इसकी उत्तराधिकारी पार्टी ने केंद्र की सत्ता का स्वाद चखा था। जनसंघ ने जनता पार्टी में शामिल कर लिया और इसके सभी सदस्यों ने भी इसको अपना कर्तव्य मानकर स्वीकार कर लिया। इसमें दो राय नहीं कि यह उन्होंने सत्ता के लिए किया होगा, लेकिन इसे अंतिम सत्य मान लेना गलत होगा, क्योंकि इसके तुरंत बाद सत्ता हाथ से निकलने के बाद जनसंघ के सदस्य भाजपा के रूप में फिर संगठित हो गए। कोई कांग्रेस में नहीं गया और किसी ने भी अपनी पार्टी नहीं बनाई। यह रोचक निष्कर्ष यह दर्शाता है कि विचारधारा पार्टियों को एकजुट रखने में अहम भूमिका निभाती है। अब हम तर्क से कसौटी पर परखेंगे। ये सच है कि बलराज मधोक और कुछ अन्य लोगों ने 1970 के दशक की शुरुआत में बढ़ते व्यक्तिवाद के विरोध में पार्टी छोड़ दी थी, लेकिन वे कांग्रेस में शामिल नहीं हुए। भले ही इंदिरा गांधी ने उन्हें कितना भी
क्यों ना बुलाया हो। अगर वह अधिक पुरानी बात ना भी करें तो शंकर सिंह वाघेला, कल्याण सिंह, उमा भारती और BS येदियुरप्पा ने भाजपा छोड़कर अपनी पार्टियां बनाईं, लेकिन केवल वाघेला ने मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस से हाथ मिलाया और यह बात 1996 की है। वे अब कांग्रेस छोड़ चुके हैं। बाकी तीनों की भाजपा में घर वापसी हो चुकी है। भाजपा एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है जिसके नाम के आगे XYZ जैसा कुछ लगाकर कोई उप शाखा नहीं चलाई जा रही। विचारधारा ही अगर पार्टियों की एकजुटता का प्रमुख आधार होती तो सोशलिस्ट पार्टी में सबसे अधिक विभाजन क्यों होते। समाजवादियों में अधिक स्पष्ट तौर पर परिभाषित विचारधारा लोहियावाद की थी। अब उन गुटों की गिनती करें जो लोहियावादियों ने एक दूसरे से अलग होकर बनाए। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने स्टेनो लिखने वाले दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें। धन्यवाद।